बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के नए वीडियो टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आईटी ज़ोन एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस आपको मिलेगी। आप उसको सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू क्रिएट अ क्विज़ इन MS टीम। कि क्विज़ किस तरह से आप MS टीम पर बना सकते हैं। सबसे पहले आपने MS टीम के अंदर लॉगिन हो जाना है और इस तरह से आपको चैनल नज़र आएगा एक अपना बना हुआ, और ये आपके सारे टीम मेंबर्स होंगे। अपनी क्लास में आपने एंटर होना है और एंटर होने के लिए मैं क्या करूँगा क्लिक करूँगा और जिस तरह से आप अपने क्लास के अंदर एंटर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने ऊपर टॉप ऑप्शन में जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा असाइनमेंट्स का। यहाँ आप क्रिएट भी कर सकते हैं असाइनमेंट, और मज़ीद अगर आपने कोई असाइनमेंट्स देनी है स्टूडेंट्स को, और यहीं से आप जो है वो क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपने क्रिएट क्लास बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन में जाकर आपको नज़र आएगा क्रिएट का बटन। तो आपने इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करना और यहाँ वो ऑप्शन देगा क्विज़ का, तो आपने यहाँ से क्विज़ सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, जब आप क्विज़ सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे आगे जो है वो बताएगा कि आपने इससे प्रीवियस पहले कौन कौन से ऐसे क्विज़ क्रिएट किए गए हैं। तो आप क्योंकि नया क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करते ही ये आपको ऑप्शन इस तरह से ओपन कर देगा। मैं यहाँ पर साइन इन हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ से साइन आउट होंगे और ये आपसे दोबारा लॉगिन पूछेगा, ये मैं आपको यहाँ दोबारा अगेन जो है वो आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर साइन इन होंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे न्यू फॉर्म पर तो ये इस तरह से आपको एक विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अपना ईमेल राइट करना है जो आपको एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलेगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, उनका जो है एड्रेस राइट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपसे ये पासवर्ड जो है वो पूछेगा, आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है और पासवर्ड एंटर करते ही आप जो है वो साइन इन हो जाएंगे। और साइन इन होने के बाद आपके सामने ये इस तरह का एक जो है विंडो डिस्प्ले होगा। आपने करना क्या है, यहाँ से न्यू क्विज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू क्विज़ पर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये सामने आपको एक नई स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। ये ऑटो सेव करता है जो आप चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके ऊपर लिख रहे होते हैं या ऑप्शन दे रहे होते हैं, तो ये खुद ब खुद सेव करता रहता है। आपको यहाँ पर कोई सेव बटन नज़र नहीं आएगा। आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं और इसके रिलेटेड थीम्स भी ऐड करेंगे, ये हम बाद में काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जिसके बारे में आप क्विज़ कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल क्विज़ फॉर MLT सेमेस्टर 2 क्लास। ठीक है, तो यहाँ से मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्विज़ इस तरह से आप क्रिएट जब करेंगे और यूँ राइट कर देंगे तो यहाँ आपने नीचे ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ से आपका क्रिएट हो जाएगा ये दोनों ऑप्शन। इसको आपने प्रीव्यू करने के लिए आपने जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके वहाँ बिल्कुल टॉप पर ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। एक ये है कि इसमें एक ऑडियो की वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है जो लाइन बाय लाइन आपके इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोनाउंस कैसे किए जाएंगे। ये एक फ़ीचर है और इस फीचर के जी ये आपको स्टूडेंट्स को बाकायदा यहाँ पर उसके हवाले से पढ़ के जो है वो कम्युनिकेट करें उनके साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक क्विज़ जब क्रिएट कर देंगे इस तरह से आपने हेडिंग ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे वो ऑप्शन पूछेगा कि आपने चॉइस क्वेश्चन पूछने हैं या टेक्स्ट से रिलेटेड पूछने हैं या फिर आपने रेटिंग के हवाले से पूछना है। रेटिंग यानी कि ओवरव्यू अगर हम स्टूडेंट्स का लेना चाह रहे हैं तो ओवरव्यू में हम लेते हैं। मैं 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस की तरफ जाता हूँ। मैं चॉइस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से मुझे ये ऑप्शन मिल जाता है। या मैं 2 चॉइस देना चाहता हूँ, ठीक है, या 2 ऑप्शन देना चाहता हूँ जिसकी बना पर वो स्टूडेंट जो है वो चूज़ करेंगे, या 1 से 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन राइट करेंगे और नीचे यहाँ पर उससे रिलेटेड ऑप्शन राइट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स पे नहीं होता है क्योंकि आंसर हमारा MCQs में एक ही होता है, तो इसलिए आपने
इसको यहाँ पर ऑफ ही रखते हैं। यहाँ पर आपने रिक्वायर्ड को अनेबल कर देना है कि ये जो है क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हर एक स्टूडेंट ने करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देता है तो ये उसको रिमाइंड करवाता है कि भाई आपका ये जो टॉपिक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो है वो आपने मिस कर दिया, आप उसको अटैम्प्ट करेंगे तब आपका ये जो है क्विज सबमिट होगा। तो ये ऑप्शन आपने हमेशा हर सूरत में इसको ऑन करना है। जब इसको ऑन करने के बाद जब आप इसके ऊपर ऑप्शन लिखेंगे तो ये ऑटो सेव करके आपके उसी में ऐड करता जाएगा। अच्छा, ये तो ऑप्शन था कि जहाँ आप दो या दो से ज़्यादा आप जो है ऑप्शन रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, यहाँ से आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यूँ नेक्स्ट में जाना टेक्स्ट पे, आप चाहते हैं कि आप जो क्वेश्चन आपने जो क्विज़ लिया है उसके बाद आप जो है उसके आंसर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास एक जो है वो ऑप्शन मौजूद होता है कि यहाँ आप क्वेश्चन ऐड करें और उसके नीचे डायरेक्टली उसका आंसर ऐड कर दें, ताकि जो स्टूडेंट है उसको पता चल जाए कि जो उन्होंने क्विज़ दिया था उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये भी आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, या फिर आप रिमाइंडर के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आप उनको कन्वे करना चाह रहे हैं तो वो इस ऑप्शन पर आप कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन यहाँ पर आपको डिलीट कॉपी का मिल जाएगा कि एक और कॉपी क्वेश्चन आपके नीचे लेआउट में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से ये यहाँ नीचे ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे अभी दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऐड न्यू पे जाता हूँ। रेटिंग, अगर आप स्टूडेंट से ओवरव्यू लेना या किसी भी हवाले से अगर आप एक फॉर्म बनाते हैं और जो है वो जनरली आप सबसे ओवरव्यू दे रहे हैं तो लेवल्स आप बता सकते हैं कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं, उसके हवाले से स्टार्स कितने देना चाह रहे हैं। इस तरह से आपके पास वो ऑप्शन मौजूद होगा कि आप जितने स्टार्स देंगे उसके हिसाब से ये लेवल्स आपके यहाँ पर नज़र आते रहेंगे। अच्छा, ये आप जो है वो कर सकते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, या अगर आप एज ए जनरली पब्लिक से आप पूछना चाह रहे हैं तो ये आप पब्लिक से भी इसका ओवरव्यू ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं डेट के हवाले से। अगर आप डेट के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि जिस डेट को टेस्ट हुआ है या जो स्टूडेंट जिस डेट के ऊपर टेस्ट डेट सबमिट करवाना चाह रहा है, तो ये यहाँ से वो उनके लिए ये ऑप्शन होगा और इस तरह से वो इसको फिल करके कर देंगे। मेनली जो हमारा काम होता है ज़्यादातर फॉर्म के ऊपर वो इस तरह से रैंकिंग, ये देखिए रैंकिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ से जिस तरह के पहले ऑप्शन आ रहे थे कि सेट ऑप्शन द करेक्ट ऑर्डर मेन्यू सी। अच्छा, इसमें ये होता है कि हर एक के लिए रैंडमली ये जो ऑर्डर है ऑप्शंस का वो चेंज हो जाएगा। ये बेस्ट वे है कि अगर आप पहले वाला ऑप्शन रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो इसमें रैंडमली जो है वो क्वेश्चन जो ऑप्शन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब आप इस वाले ऑप्शन को रखेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो इससे ये होगा कि आपके जितने भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये चेंज हो जाएंगे रैंडमली। हर एक स्टूडेंट के पास उसके जो MCQs के ऑप्शन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर इज़ एन डैश। तो यहाँ ऑप्शन आपने दे दिए। ठीक है, मैं यहाँ से अब जो है वो कर लेता हूँ ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन ये रखता हूँ, सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो रख सकते हैं। मुझे थर्ड ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ये इस तरह से मैंने ऑप्शन रखे हैं और आप इसका प्रीव्यू भी दे सकते हैं कि ऑप्शन किस तरह से उनको डिस्प्ले हो। ठीक है, तो यूँ इस तरह से वो एक सिलेक्ट करेंगे, इनमें से एक सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे तो वहाँ से वो सबमिट हो जाएंगे। अच्छा, जो दूसरा ऑप्शन था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें आप कैसे इसमें फिर रैंडमली ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसमें फिर एज इट इज़ जो है वो इसमें रैंडमली चेंज होगा। जो दूसरा ऑप्शन है उसमें रैंडमली चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो भी आप चॉइस में देख सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। ओके, यहाँ से मैं ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको इसको प्रीव्यू भी करके दिखाता हूँ। इस तरह से ऑप्शन होगा। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ इसमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, यूँ ऑप्शन होगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको प्रोनाउंस करके भी आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, अगर जिनको इसके हवाले से नहीं सकते। ठीक है, ये मैं प्ले कर
ठीक है। इस तरह से आप जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर जो है वो 2 ऑप्शंस के लिए मैंने आपको बताया इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उसमें रेंडरली भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल कैंसिल आउट करते हैं और मैं नेक्स्ट जाता हूँ अपलोड का ऑप्शन। अगर आप स्टूडेंट से कोई फ़ाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, वो वर्ड की हो, वो पावर पॉइंट की हो या वो पीडीएफ फाइल है, तो ये ऑप्शन आप जो है वो अपनी असाइनमेंट के अपनी क्विज़ के ऊपर जो है वो अनेबल कर सकते हैं। तो उस फ़ाइल का साइज़ जो है वो आपके पास कितना और नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी अपलोड किए जा सकता है एक स्टूडेंट, तो आप वहाँ से भी ऑप्शन दे सकते हैं। और जो फ़ाइल साइज़ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो 10 MB 100 MB और 1 GB तक जा सकता है। तो ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपकी क्विज़ के हवाले से, ठीक है। यहाँ आप कर सकते हैं सबमिट योर असाइनमेंट, ठीक है, या सबमिट योर आंसर्स, या अगर आपने कोई चीज़ क्वेश्चन दिए हैं तो आप यहाँ से और वो ऑप्शन भी दे सकते हैं। इसका आपको प्रीव्यू यहाँ से नज़र आ जाएगा। स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ से आप फाइल अपलोड करना चाह रहा है तो यहाँ से वो अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, तो इस तरह से यहाँ से ऑप्शन पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके लिए जी, अगर आप कोई फ़ाइल अपलोड करवाना चाहते हैं स्टूडेंट से या किसी भी हवाले से, पब्लिक सर्वे अगर आप ले रहे हैं तब भी आप जो है वो ये वाला ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से क्विज़ में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाके क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास और ऑप्शन कौन से हो सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो एक सर्वे ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे हाउ लाइकली यू आर यू रिकमेंड टू अस टू अ फ्रेंड और कलीग। अच्छा, यहाँ से आप अगर लोगों से 10 आउट ऑफ स्कोर लेना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर वही अगर आप इस तरह से सर्वे बनाना चाहते हैं तो आप सर्वे भी बना सकते हैं। और यहाँ पर के पास एक ऑप्शन और आ जाता है सेक्शन बनाने का। मतलब ये कि अगर आपने क्विज़ में काफ़ी सारे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर रखे हैं और उसके अंदर सेक्शन रख रहे हैं, क्या ये जो है सेक्शन, ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये साइंस के पार्ट्स का है, ये वाला जो है वो मैथ्स के पार्ट का है, और ये जो सेक्शन है वो इस तरह से डिफरेंट आप जो है वो सेक्शन रख सकते हैं एक ही क्विज़ के अंदर। तो ये ऑप्शन इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम यहाँ पर हेडिंग देकर और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप काम आसान है। इसके अलावा जो अगर आप अपने जो है वो इस थीम को या जो आप क्विज़ कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं इसको आप जो है वो यहाँ से अगर आप जैसे मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा, रिमूव सेक्शन पे करेगा, जस्ट सेक्शन रिमूव करेंगे तो वहाँ से ही रिमूव हो जाएगा। तो बात हो रही थी थीम के हवाले से, तो आपके पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट थीम्स मिल सकती हैं। मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने थीम सेलेक्ट की तो इसके बैकग्राउंड का जो थीम कलर है वो भी चेंज हो चुका है आपके सामने। इसी तरह अगर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर के हवाले से बना रहा हूँ तो यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट बहुत सारे जो है वो थीम्स मिल जाएंगे। मैं इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर दूँगा तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप लेबॉर्ट्री के हवाले से अगर कोई बनाना चाह रहे हैं कुछ तो आप यहाँ पर आपको ये वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसको अगर आप प्रीव्यू में लेकर जाएंगे तो देखेंगे इस तरह से यहाँ पर जो है उसके बैकग्राउंड पर वो वाला थीम जो है वो लग चुका है। इसी तरह आप यहाँ से मोबाइल प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप बैक पे क्लिक करेंगे और आप सिंपल भी जो है वो एक फॉर्म का कलर भी, क्विज़ का कलर भी रख सकते हैं। इस तरह से ये मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप जब अपना एक क्विज़ जब क्रिएट कर लेंगे तो जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे ऑप्शन पूछेगा यहाँ जो ओके जी, जब यहाँ से आपको लिंक शेयर मिल जाएगा तो आपने करना क्या है, इसको कॉपी करना और कॉपी करने के बाद वापस MS टीम में आना है और अपनी क्लास के साथ ये वाला लिंक जो है वो शेयर कर देना है। आप ये ड्यूरिंग क्लास भी कर सकती हैं और यहाँ इस तरह से अपने सब्जेक्ट के चैनल में जाकर भी आप कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन ये भी होता है कि आप जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन है, या कोई अगर आप एम्बेड करना चाह रहे हो किसी वेबसाइट पर जाकर, किसी ब्लॉग पर जाकर, तो वो जो है जिसके पास ये जाएगा वो भी वहाँ से क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो क्विज़ बना सकते हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर करें
और नेक्स्ट जब आप एक क्विज़ कंडक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट हम बताएंगे किस तरीके से इसका आपको रिस्पांस मिलेगा। जितने स्टूडेंट्स आपको जो है आपके जो है वो इस क्विज़ में अटैम्प्ट करेंगे वहाँ उसकी सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ से आप आंसर्स भी रिव्यू कर सकते हैं और वहाँ से अगर आप स्कोर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं थ्रू इसके ज़रिए। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं यहाँ पर और यहाँ से आपने इसको एक्टिव रखना है ताकि वो जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें तो यहाँ से उसके आंसर डिस्प्ले हो जाए। इसके अलावा यहाँ समरी भी डिस्प्ले होगी, लेकिन किताबों की जब क्वेश्चन जो है ना वो डिस्प्ले करवा रहे होंगे। और इसके बाद भी नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ जो है वो अपने शेयर करना है कि यहाँ पर आपने यहाँ उसका लिंक शेयर करना है। मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ दोबारा आप बताएँगे ताकि वो ईज़िली जो ही क्लिक करेंगे तो वहाँ और उनका जो नेम है वो वहाँ पर आपके पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आप उसको जो है उनको एक्सेल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक पे एक जो है वो MS टीम के ऊपर जो है क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो आपके साथ इस क्विज़ के अंदर शामिल हो सके। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।